वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स क्लास 1 एबीएससी के न्यू बुक के। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो हमारे पास जॉल पर केजी में और केल्विन में गिवन है और हमने उसे करना है जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले 1 केजी हमारे पास 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है और 1 केल्विन हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो बस इजी सा है, जहाँ जहाँ हमारे पास जॉल्स जहाँ जहाँ हमारे पास किलोग्राम आएगा वहाँ वहाँ हम अपनी ग्राम की वैल्यू पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ केल्विन आ रहा है वहाँ वहाँ डिग्री सेल्सियस की। तो हमारे पास 1 केजी की जगह मैंने 1000 ग्राम पुट कर दिया और 1 केल्विन की जगह मैंने 1 डिग्री सेल्सियस पुट कर दिया और मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 4.189 जॉल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि हमने हीट फाइंड आउट करनी है 25 किलोग्राम ऑफ वाटर की, अगर हम उसको 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं उसके टेम्परेचर को। तो हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूले से, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से। हीट अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। Q हमारे पास हीट एनर्जी है जो कि हमारे पास जॉल्स में होती है, मैथ हमारे पास किलोग्राम्स में होता है, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट एनर्जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो हमारे पास एक कांस्टेंट है, और डेल टी हमारे पास टेम्परेचर होता है कि जितना हमें राइज करना है या जितना हमें फॉल करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में हमारे पास 25 केजी मास गिवन है और हमारे पास टेम्परेचर गिवन है और सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हम बस पुट करेंगे अपने फॉर्मूले के अंदर M25, फिर उसके बाद सी की वैल्यू 4189 और फिर हमारे पास डेल टी 50 है। इन सबको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आएगा 236250, जो लिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको मेगा जॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास हाफ के जी ब्लॉक यानी हाफ के जी 1/2 kg, मैथ हमें गिवन है हाफ 1/2 kg ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल इज हीटेड, यानी एक अननोन मेटल है जो कि हमारे पास हाफ के जी है, उसका वेट मैथ और हमारे पास वो हमें हीट करवाना है उसको 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसकी जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो 19 किलो जूल्स है। अब हमें इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है पार्ट ए में, और पार्ट बी में हमें उसी सेम मेटल को अगर हम हीट करवाना चाहें 80 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड तो कितनी हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी कि वो हमारे पास इतना राइज कर जाए उसका टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देख लें, हमारे पास मैथ गिवन है जो कि हमें उसने कहा था हाफ के जी 0.5 kg, इनिशियल टेम्परेचर है 30, फाइनल टेम्परेचर 80, फाइनल माइनस इनिशियल करके डेल टी फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास हीट जो है वो 19 किलो जूल्स। तो किलो को हमारे पास 1 किलो इज इक्वल टू 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻² होता है। वैल्यू पुट की और हमारे पास क्यू आ गया जूल्स में। अब हमारे पास वही हीट फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज़ किया था, तो हम वही वाला यूज़ करेंगे MC डेल टी। अब यहाँ पे देखिए तो हमें मैथ भी गिवन है, डेल टी भी गिवन है। पार्ट ए इजीली सॉल्व हो सकता है, सी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू गिवन था 19 किलो जॉल्स, एम हमारे पास 0.5 था और टी हमारे पास 50 था। सारा पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 760 जॉल केजी डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद पार्ट बी में उसने कहा था कि अगर हमने उसको 80 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करवाना है तो कितनी एडिशनल हीट हमें चाहिए होगी कि हम इसको इतना राइज करवा सकें। तो सबसे पहले इसका भी फाइनल माइनस इनिशियल करके हम अपना टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे। टेम्परेचर जब फाइंड आउट हो जाएगा तो उसमें सेम मेटल की वही सेम प्रॉपर्टीज होंगी, यानी मैथ भी वही होगा और हमारे पास क्यों हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जो हमने मैथ्स का उसका जो है वो सी फाइंड आउट किया था, स्पेसिफिक हीट फाइंड की थी हमने, वो यहाँ से आ जाएगी 760। ये सी हम इसके अंदर पुट कर देंगे और डेल्टा टी ये हमने निकाला है कि हमें कितनी एडिशनल एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो क्यों हमारे पास 17 एंड तक चलते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी फाइंड आउट करना है 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर ऑफ वाटर का अगर वो 8.4 मेगा जूल्स की हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। अब से स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी हम यूज़ करेंगे, वही वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो हमने यूज़ किया था वही वाला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी वाला। तो यहाँ पे हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा टी के लिए हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी वही रह जाएगा Q डिवाइडेड बाई MC। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई MC। अब हमारे पास देखा जाए तो M नहीं है, हमारे पास इसमें 5 लीटर ऑफ वाटर का था, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी अपनी पिछली नॉलेज को यूज़ करना है कि 1 लीटर हमारे पास 1 kg के इक्वल होता है, तो 5 लीटर 5 kg के इक्वल होगा। तो सिंपल है, यहाँ से हमें मैथ्स
निकल आया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन यहाँ से हमें मैथ्स मिल गया, क्यों हमारे पास उसने गिवन किया था, और सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है जो कि हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हम यहाँ से अपने डेल टी के फार्मूले में सब कुछ पुट करेंगे, यहाँ पे सॉरी डिवाइड आएगा, यहाँ पे अपना सब कुछ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 400.32। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है कंटेनर है जो 100 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो हमें कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, उसको हमने मिक्स कर दिया 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब हमें इसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आफ्टर मिक्सचर। तो हम इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो होता है फॉर्मूला वो इस्तेमाल करेंगे कि जितनी एनर्जी लॉस हो रही है हीट से, सॉरी जितनी हीट लॉस हो रही है हॉट वाटर से उतनी ही हीट गेन कर रहा है कोल्ड वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे उसने हमें मैथ गिवन किया था पहले। अच्छा, मैंने मैथ ऑफ हॉट वाटर को पिंक कलर के एम और टी से शो किया और कोल्ड वाटर को येलो कलर के एम और टी से शो किया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके हम लोगों को फाइंड क्या करना है। तो एम जो कि हमारे पास हॉट वाटर का था वो 100 ग्राम था और 80 डिग्री था, दूसरा हमारे पास 200 ग्राम था और 20 डिग्री था जिसके साथ हमने मिक्स किया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन की पुट किया। ठीक है, अब इधर फॉर्मूला ये हम यूज़ करेंगे वही वाला जो हमने 2 3 में भी पुट किया था, ये वाला यूज़ करेंगे और इधर से हमने निकाल लेना है अपनी हीट। तो हीट के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने लिखा था कि जितनी हीट लॉस हो रही है हॉट वाटर से उतनी ही गेन कर रहा है कोल्ड वाटर, तो हम इस Q इज इक्वल टू क्यू कर देंगे। और ये जो हमारा हॉट वाटर का मास था C और इधर T हॉट वाटर का माइनस जो T हमें फाइंड आउट करना है, इधर M जो कि कोल्ड वाटर का था C जो स्पेसिफिक हीट है 2 और हमारे पास T जो हमें फाइंड आउट करना है और ये वाला कोल्ड वाटर का T टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये C और ये C कैंसिल हो रहे हैं, ये C और C कैंसिल कर देंगे। अब ये M और M कैंसिल नहीं हो सकता है, ये बात नहीं सोचनी क्योंकि ये मैथ्स हमारे पास हॉट वाटर का है और ये मैथ्स हमारे पास कोल्ड वाटर का है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि हमें M और M को भी कैंसिल आउट करते नहीं, सर C और C कैंसिल होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट है और ये चेंज नहीं हो रही दोनों में, दोनों के लिए सेम है। तो ये C को हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से मैथ्स हम पुट करेंगे अपने हॉट वाटर का 100 का, यहाँ पे टेम्परेचर उसका और ये T एज इट इज आएगा क्योंकि ये T हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैथ्स कोल्ड वाटर का C तो कैंसिल हो गया, T और माइनस अपने कोल्ड वाटर का टेम्परेचर। अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, 100 को 80 से डिवाइड करेंगे 8000, 100 को T से 100T, 200 को T से करेंगे तो 200T माइनस 200 को 20 से करेंगे तो 4000। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास T आ जाएगा 40 केल्विन। वो कैसे, यहाँ पे हमारे पास 12,000 आ जाएगा और ये 100 प्लस 200 300, 12,000 को 300 से डिवाइड करेंगे तो T हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि 200 ग्राम का पीस है अननोन सॉलिड सिलेंडर है जिसको हमने 110 डिग्री सेंटीग्रेड 110 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको हीट दी है। अब उसको प्लेस किया हमने कैलोरीमीटर में जिसके अंदर भी 200 ग्राम ऑफ वाटर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। कैलोरीमीटर क्या होता है, तो कैलोरीमीटर की मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी सी डायग्राम की, हमारे पास कैलोरीमीटर होता है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, अपने पीस ऑफ अननोन सॉलिड सिलेंडर को पुट किया, सॉरी डाल दिया, और उसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर भी हमारे पास 200 ग्राम का वाटर था जिसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कैलोरीमीटर का जो मास है वो 60 ग्राम है और उसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास गिवन है। फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने यहाँ पे भी अज्यूम करना है कि आइडियली नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। अब हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, सी फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे कि जितनी हीट लॉस हो रही है हमारे पास हॉट मेटल से उतनी गेन कर रहा है वाटर और उतनी गेन कर रहा है कैलोरीमीटर। कैलोरी वो गेन कर रहा है, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो ये ज़ाया हो रही है ना तो ये इधर उधर जा रही है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये ज़ाया नहीं हो रही। तो मास ऑफ मेटल हमारे पास गिवन था, इनिशियल टेम्परेचर गिवन था मेटल का 110, फाइनल टेम्परेचर गिवन था 35 डिग्री। मास ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है 200, मास गिवन है हमारे पास, और टी हमारे पास 20 गिवन था मास का, वाटर का मास जिस कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद था। फिर मास कैलोरीमीटर का गिवन था जो कि था 60 ग्राम। ठीक है, अब हम सबसे पहले सी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हीट लॉस बाय मेटल को। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, हीट लॉस फाइंड आउट करनी है। तो M हमारे पास गिवन है 200, C हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा T, फाइनल माइनस इनिशियल, और साथ में हमारे पास ये सारा सोल्व करके 15,000 C आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को लेंगे जिसमें हमारे पास हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, यानी मास वाटर का और स्पेसिफिक हीट वाटर की, और साथ में हमारे पास टेम्परेचर
जो कि 35 था फाइनल, 20 था हमारे पास इनिशियल। हीट करेंट बाय कैलोरीमीटर, तो यानी कैलोरीमीटर का मास 60, उसकी स्पेसिफिक हीट 0.9 और 35 माइनस 20 टेम्परेचर। इन सबको हम जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13,368। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके करेंगे। अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास 15,000 थी और ये वाली जो हमने अभी कैलकुलेट की है, तो यहाँ से 15,000 उसके नीचे डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 0.89, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक गर्म स्टील रॉड है जिसको हमने ठंडा करने के लिए कोल्ड वाटर के साथ लगा दिया। अब स्टील रॉड का जो पहले हमारे पास मैथ था वो था 3 kg और इनिशियल टेम्परेचर यानी अभी हमने कोल्ड वाटर के साथ लगाया नहीं है 450 डिग्री सेल्सियस है। वो कूल हो गया हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड कोल्ड वाटर के अंदर डाला था। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील गिवन है हमारे पास और हमने कैलकुलेट करनी है थर्मल एनर्जी बाय स्टील जब वो 50 डिग्री सेल्सियस पे कूल हो चुका हुआ था। यानी हमें थर्मल एनर्जी कब फाइंड आउट करनी है, जब वो अपनी हीट को लॉस कर चुका था, वो कोल्ड हो चुका हुआ था 50 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारे पास पिक्चर भी गिवन है कि उसके पास एक हॉट स्टील रॉड है जिसको उसने प्लग किया हुआ है कोल्ड वाटर के साथ। तो क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर के साथ करने से इनिशियल टेम्परेचर तो उसका 450 था, जब हमने कोल्ड वाटर के साथ उसको लगाया तो उसका 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया। तो है वो थर्मल एनर्जी यानी डेल्टा यानी क्यू फाइंड आउट करना है हमने। क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेल्टा था m गिवन है, इनिशियल टाइम गिवन है, फाइनल टाइम गिवन है, तो डेल टी निकल आएगा फाइनल माइनस इनिशियल करके। और हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील गिवन है जो कि हमारे पास ये है। हम अपने फॉर्मूले में इस सब डेटा को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 552000, जो कि ना तो बोलने में अच्छा लग रहा है और ना तो दिखने में अच्छा लग रहा है। तो इसको हम 552 किलो जाउल्स कर देंगे और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन है या कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।